जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन भेजे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। तो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में होगा जो मैंने फ़ोटो भेजा था, उसमें क्वेश्चन है 35। मैं लिख रहा हूँ उसके बावजूद भी। तुम ये उठाओ यार, क्या पूरा बनाते रहते हो, क्या तो उस वाले बैच में कुछ होता है? यही क्वेश्चन है। The sum of fourth and eighth terms of an integer the sum of fourth and eighth terms of an integer is 24 and the sum of sixth and tenth terms is 44. Full stop. Find the AP. Find the AP. अब देखिए बार बार हमें कहीं पर भी जो nth टर्म है, nth टर्म का बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं कि a + n - 1 × dm लगाएं। आप ये देखिएगा कि अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का सम है 24 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? फोर्थ टर्म यानी कि a4 और एट्थ टर्म मतलब a8, तो a4 + a8 = कितना दे रखा है? 24। अच्छा, a4 का मतलब क्या हो गया? जब an का मतलब होता है a + n - 1 × d, तो a4 का मतलब a + 4 - 1 × d। 4 - 1 मतलब 3। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर टर्म लिखा होगा उसमें से एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो और साथ में डी मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे एक टर्म कम, a4 से एक टर्म कम क्या? 3। तो उसको सीधा लिखो a + 3d। 8 से एक टर्म कम क्या? 7। तो सीधा लिखो a + 7d = 24। a + 1 कितना हो गया? 2a और 3d + 7d कितना हो गया? 10d = 24। अभी 2a है और 10d है तो 2 ले लूँगा कॉमन, तो क्या बचेगा? a + 5d = 24। 2 + 2 2 + 24, तो क्या हो गया? a + 5d = 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे? उसको ऊपर वाले से भी हो जाएगा, पर क्या है ना कि सिंप्लीफाई हो रहा है। मुझे दिख रहा है इसमें तीनों टर्म है। इस वाले से भी हाँ। उसके बाद देखिएगा अगला कंडीशन, अगली कंडीशन दी है एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स। इस सिक्स्थ और टेंथ टर्म्स का जो सम है वो 44 है। सिक्स्थ टर्म क्या हो गया? a6 और टेंथ टर्म क्या हो गया? a10। a6 + a10 = 44। तो a6 क्या होगा? a + 5d और a10 क्या होगा? a + 9d = 44। तो a + a कितना हो गया? 2a और 5d + 9d कितना हो गया? 14d = 44। तो इन दोनों में से 2 आ जाएगा कॉमन, तो ये हो गया a + 7d = 44। तो 222 आ गया। सर इसमें हम a + 5d को 12 लेके उस साइड को जाके a + 5d और a + 9d को एडिटिव कर सकते थे। a प्लस दोबारा बोलो, a प्लस a + 5d हमें 12 दे रखा है ना, तो हम वहाँ पे उसकी वैल्यू डाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक उसको है। बाहर ले जाते हैं और फिर दोनों वैल्यू क्लिक करके आ जाता है। ऐसे a और d आ जाता है। सोचो कैसे है, पता है क्या आएगा फिर? a + 5d को आपने 12 लिख दिया, 12 को उधर ले गए, 44 - 12 हो गया 32। तो a + 9d = 32 आ गया। हाँ तो a + 5d को एलिमिनेट कर देंगे ना उसके साथ, तो आ नहीं जाएगा। एलिमिनेट अब कर दो, माइनस करेंगे ना। इतनी मेहनत अब कर दो, एक ही बात है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, वो इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा भाई। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, हो गया काम।
तो सब्ट्रैक्ट 2 from 1. तो ये क्या हो गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन a प्लस 7d इज इक्वल टू 22. तो सब्ट्रैक्ट कब करेंगे जब हमारे पास दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम आ रही हैं. तो ये भी a और ये भी a है तो सेम आ रही है दोनों टर्म्स. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस. a से कैंसिल आउट 5d माइनस 7d कितना हो गया माइनस 2d और 12 माइनस 22 कितना हो गया माइनस का 10. माइनस से माइनस कट गया 5 जा 10. b की वैल्यू क्या आ गई 5. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. वन में डाल दो इसको. 80 minus 30 minus 8 minus 3 और 2 आ गया. दोबारा बोलो a. 80 minus 30 minus 8 minus 3 और 2 कट गया. अब देखते हैं. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को आप डालिएगा. तो इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. a प्लस 5 into 5 तो a प्लस 25 तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25. तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 30. तो ये a की वैल्यू आ गई. अब उन्होंने पूछा था फाइंड द AP. तो AP क्या हो जाएगा ये हमारे स्कूल में उसमें समीरा भी बैठी थी. अच्छा अच्छा. मैंने दिया मैंने पेपर चुरा लिया था. रीडर्स में तब भी चीटिंग मार मतलब फेल हो गए थे क्या एग्जाम में. मैं अब आगे देखिएगा therefore AP will be a plus d a plus 2d डॉट 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 करके छोड़ दीजिए. a क्या है माइनस 13 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 कॉमा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 डॉट 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 माइनस 13 प्लस 5 कितना हो गया माइनस 8 और माइनस 13 प्लस 10 कितना हो गया माइनस 3. ये आ रहा है. ठीक है. चलिए जी. इसके बाद अगला आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा. में लिखे if m plus 1th term of an AP is twice the if m plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term is twice the n plus 1th term, comma, prove that prove that 3m plus 1th term plus 1th term is twice the m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term. M plus n plus 1th term. ठीक है. तो उन्होंने दिया है if m plus 1th term of n is twice the n plus 1th term. ठीक. तो ये कंडीशन तो गिवन है. पहले अब ये देखता हूँ कि मुझे प्रूव क्या करना है. यहाँ पर देखिएगा. तो ये लिख लीजिए कि प्रूव यहाँ पर क्या करना है. तो प्रूव टू 3m plus 1th term
3m+1th टर्म का मतलब क्या है, a और सब्सक्रिप्ट में लिख दो 3m+1, तो ये 3m+1th टर्म बन गई है ना। और प्रूव दैट 3m+1th टर्म इज ट्वाइस द मतलब ट्वाइस द m+n+1th टर्म। ये चीज़ प्रूव करनी है कि 3m+1th टर्म m+n+1th टर्म का ट्वाइस के इक्वल होगा। ये चीज़ प्रूव है, ये तो समझ में आ गया, ये तो प्रूव करना है। अब दे क्या रखा है वो देखते हैं। गिवन given m+1th term of an AP is twice the n+1th term, ठीक है। तो m+1th term is twice the n+1th term, मतलब an+1 twice of an+1 के इक्वल है। अब an+1 क्या हो जाएगा, a + m+1 - 1 into d, समझ गए भाई। अगर nth टर्म होता है, अगर an होता है तो क्या लिखते हैं उसको, a + n-1 into d। अब m+1 है तो क्या लिखेंगे, a + m+1 - 1 into d। n की जगह m+1 डाल दिया बस, ठीक है, n की जगह m+1 डाल दिया। अब इसी तरह से इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई n+1th टर्म, तो a + n+1 - 1। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हो गया a प्लस, अच्छा +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, तो md इज इक्वल टू ये 2 a प्लस +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस md ये हो गया। अब a प्लस md इज इक्वल टू 2a प्लस 2md, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ इधर से, ये दे रखा है कि m+1th टर्म ट्वाइस ऑफ n+1th टर्म के इक्वल है। तो m+1th टर्म क्या होगा, a + m+1 - 1 into d। अगर सिर्फ nth टर्म बोलते हैं, अगर सिर्फ nth टर्म बोलते हैं तो उसको an बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, a प्लस ये वाला टर्म -1 m - 1 into d। तो अब क्या हो जाएगा, m+1 - 1 into d। ऐसे ही n+1 है तो n+1 - 1 into d, ठीक है। तो अब इसको हमने जो इस तरह से करा है, अब आप क्या करें यहाँ पर, ये जो 2a है ना इसको इधर ले आओ, a - 2a, और ये जो md है इसको उधर ले जाओ, तो 2md - md ये हो गया। अब a - 2a कितना हो जाएगा, -a, ये समझ गए, a - 2a -a हो गया। अब इसी तरीके से ये जो 2md - md है, इसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस साइन ले लूँगा कॉमन, और d भी ले लूँगा कॉमन। मैंने इसमें से -d ले लिया कॉमन, माइनस साइन कॉमन क्यों लिया, ताकि इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाए, ठीक है। और इससे होगा क्या कि ये -md था, फिर ये +md बन जाएगा, तो d तो मैंने पहले ही ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, प्लस का n बचा। इसमें से d कॉमन ले लिया, लेकिन माइनस साइन ले लिया तो -2n हो गया। ये समझ गया कि नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ d कॉमन ले लिया है, अगर d कॉमन लेता तो क्या होता, 2n - m बनता। मैंने -d कॉमन लिया है, तो 2n - m ना होकर पलट दीजिए, m - 2n, साइन बदल दिया, क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया इसलिए साइन बदल दिया। समझ गए, बता दो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या करते हैं, इधर माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू आ गई d इंटू m - 2n। हाँ जी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मेरे पास ये तो तरीका है नहीं कि मैं a की वैल्यू भी निकाल लूँ और d की वैल्यू भी निकाल लूँ, वो तो नहीं आ रहा। तो फिर a की वैल्यू मैंने d की टर्म्स में निकाल दी, ठीक है। अब जो प्रूव कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं।
मुझे क्या प्रूव करना है, ये इसके इक्वल होगा, तो LHS LHS is equal to A 3m plus 1। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3m plus 1 minus 1 इंटू डी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A प्लस 3md। ठीक है, इतना हो गया सॉल्व। अब A की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट करी थी वो यहाँ डाल दो। तो A की वैल्यू क्या है, d इंटू m माइनस 2n प्लस 3md अपनी जगह है। तो अब इधर भी d है और इधर भी d है, तो d को थ्रू आउट कॉमन ले लो, पूरे में से कॉमन ले लो। तो क्या बचा, m माइनस 2n प्लस 3m। तो m प्लस 3m कितना हो गया, 4m। तो d ब्रैकेट में क्या बचा, 4m माइनस 2n। बताइए जी, समझ गए इतना? ठीक है, और चाहो तो इधर 4m है और 2n है, तो 2 ले लो और कॉमन, तो 2d हो गया। और यहाँ क्या बचा, 2m माइनस n, 2m माइनस n। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक, अब राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ a m प्लस n प्लस 1। तो 2 और m प्लस n प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 टू डी। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। बोलिए जी, इतना क्लियर? हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 2 तो यहाँ पर है ही, और ये जो a है, इस a की वैल्यू डालो। a की वैल्यू क्या है, d इंटू एम माइनस 2 प्लस ये क्या है, m प्लस n इंटू डी। अब देखिएगा कि इधर भी d है और इधर भी d है, तो d कॉमन लिया जा सकता है। पूरे ब्रैकेट में से d ले लो कॉमन, 2d ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, m माइनस 2m प्लस m प्लस n। m प्लस n कितना हो गया, 2m। 2d ब्रैकेट में क्या हो गया, 2m और माइनस 2m प्लस n कितना हो गया, माइनस n। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सर RHS एक बार फिर से समझाओ। मेरे को क्या प्रूव करना था कि 3m प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m प्लस n प्लस 1th टर्म। तो 2 a m प्लस n प्लस 1 ये हो गया। अब 2 तो है ही बात, और a m प्लस n प्लस 1 क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, तो m प्लस n इंटू डी बचा। और इस a की जगह मैं लिख दूंगा d इंटू m माइनस 2n। तो a की जगह आ गया d इंटू m माइनस 2n। इधर भी d है, इधर भी d है, तो d कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा m माइनस 2n और यहाँ क्या बचा, m प्लस m। m प्लस m कितना हो गया, 2m, और माइनस 2n प्लस m कितना हो गया, माइनस m, और बाहर तो 2d था। तो ये इसके इक्वल आ गया, तो LHS। बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है कि नहीं सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन EP लिखवाया था, तो उस पर क्वेश्चन तो शायद अभी नहीं हुए। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स पहले ये बता दीजिए सिलेबस में है या नहीं। स्कूल में अभी AP हुआ है कि नहीं? सर ये गया ए भी आ रहा है, आईडी आपकी में भी मुझे देख लेंगे, हो गया ये भी है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। पूरा गला है भाई, स्कूल की तरह है।
असल में क्या था कि लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं था सम ऑफ एंड टर्म्स, बस मैं एक बार वेरीफाई कर दूँगा। हमारी पूरी जनरेशन स्कूल वालों ने करा रखा है, ये बता रहे हैं। वो है सब कुछ नेक्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन दे दिया है। सब है जी, सब है। एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करें। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी। Find the sum of 20 terms of the AP find the sum of 20 terms of the AP 1, 4, 7, 10. ऐसे करके छोड़ दीजिए। 1, 4, 7, 10। तो इसका मतलब कि ये जो AP है इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? और कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 - 1 3। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है AP में, बस मेनली हमें यही चाहिए होता है। 20 है। बिल्कुल सही। हम पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द AP। तो n का मतलब n कितना दे रखा है? 20 है ना? n दे रखा है 20। Therefore, sum of n terms का फॉर्मूला होता है Sn is equal to n/2 into 2a plus n/2 into 2a plus n-1 into d। तो 20 टर्म्स मतलब S20, तो n की जगह 20 डालिए। 20/2 into 2 into 1 plus 20 minus 1 590 to 3, 2 times are 20, तो 10 आ गया। 2 plus 20 minus 1 is 19, तो 10 multiplied by 2 plus 19 is 57, 57 plus 2 59, तो 10 into 59 590। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कितना आ रहा है? 590 आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। Example number 2. If the nth term of an AP is 2n plus 1, if the nth term of an AP is 2n plus 1, comma, find the sum of first n terms of the AP. अब देखिएगा, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट टर्म तो कॉमन डिफरेंस तो वो तो दे नहीं रखा। इस बार हमको क्या दे रखा है? इस बार दे रखा है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि an दे रखा है। तो गिवन an इज इक्वल टू 2n plus 1 और लिखा हुआ है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो इसका मतलब दे रखा है कि एपी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी था, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी।
मुझे पहले से ही दे रखा था कि ये ए पी है, तो मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ए पी है, दे रखा है कि ए पी है, तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले से ही हमें दे रखा है कि कोई सीक्वेंस ए पी है तो मुझे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है, बस सेकंड टर्म मिल जाए और फर्स्ट टर्म मिल जाए, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए हो गया और सेकंड टर्म क्या हो गया, सेकंड टर्म A2 हो गया, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो एक काम करिए, जब nth टर्म ये दे रखी है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 1 डाल दो, A1 क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो 3 आ गई। A1 बोलो या A बोलो, फर्स्ट टर्म वही होता है, तो n की जगह 1 डालना होता है, आ गया। उसके बाद सेकंड टर्म क्या होगा A2, तो n की जगह 2 डाल दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो सेकंड टर्म 5 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा 5 और A1 कितना है 3, तो मेरे पास A की वैल्यू आ गई 3, जो फर्स्ट टर्म होता है 3 आ गया, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि आप इसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बताइए, इस ए पी की फर्स्ट एन टर्म्स का आपको सम बताना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n/2, n को n ही रहने दो क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पूछ रहे हैं, तो n को तो n ही रहने दो, n/2 इंटू 2a 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, अब यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 इंटू 3, तो 3 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है n माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 3 प्लस n माइनस 1, तो इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया n इंटू 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 प्लस का n और प्लस का 2, n इंटू n प्लस 2, ये है इसका आंसर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना आ गया n इंटू n प्लस 2, ये n की टर्म्स में निकाल दिया हमने इसमें, वही पूछा था इन्होंने, लेकिन 2 कॉमन किया था। हाँ 2 कॉमन लिया था क्योंकि 2 इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है अलग अलग टर्म्स में तो उसको कॉमन लिया जा सकता है। ये हो गया n इंटू n प्लस 2। ठीक है, कितना करिए, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ, ट्राई करिए। ठीक है,